सोशल मीडिया पर अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का चर्चा काफी चल रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहेंगे आप कमेंट? एक मिनट, मुझे आपकी राय जानना चाहिए, क्यों नहीं कमेंट करेंगे आप? मुझे कोई कमेंट नहीं कर। पहले गहराई तक जाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। अच्छा, एक सेकंड सुन तो लीजिए, सामने से बताइए आपने क्या कहा? हाँ? लड़की गलत किया। लड़की गलत किया, ऐसा आप क्यों बोल कैसे बोल सकते हैं? थैंक यू। क्यों भाई? दिस इज द क्लोजर, लड़की गलत की है। ओके, थैंक यू। देखने में पता चलेगा ना अंदर का बात क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सरकों बीच, जहां पर आज इस वक्त ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चाएं काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। तो आज हम आए हैं पटना के सड़कों पर और लोगों से जानेंगे कि आखिर ज्योति मौर्य सही है या आलोक मौर्य। देखते हैं लोगों की क्या ओपिनियन निकलकर सामने आती है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो अभी विवाद चल रहा है, एसडीएम साहिबा जो है, क्या वो सही है? ये तो अभी सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा है। अब बहुत सारा पर्सपेक्टिव है। अगर आप किस आधार पे देखें तो अभी इसका सत्यता हम लोग को खुद पता नहीं इसका क्या एक्चुअल है, लेकिन सोशल मीडिया में जो देख रहा हूँ उसके आधार में लग रहा है कि जो ज्योति मौर्य है जो एसडीएम, तो शायद उसका एडुकेशन बैकग्राउंड से देख के आ रहा है, तो लग रहा है लोभ लालसा आ गया। जब वो पोस्ट में आ गया तो थोड़ा क्या बोलता है उसको, लोभ लालसा आ गया। तो इसके आधार पे हम अगर नहीं जाने, उसके आधार पे अगर जांच बैठेगा सच क्या है निकल गएगा, तब उसके आधार पे हम अच्छे बुरे बोलेंगे। अभी आप क्या बोलना चाहिए? मतलब आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, या ज्योति? ऑब्वियसली आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर एक वुमेन एडुकेशन, और हर जगह में बात हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ, वुमेन एडुकेशन इंडिया पीछे क्यों जा रहा है, उसको प्रोग्रेस लाए। ठीक है, एडुकेशन को प्रोग्रेस लाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो एक लड़की के लिए दूसरे बहुत सारे को एक बैड न्यूज जाएगा, तो इसके आधार पे देखना होगा। तो इसके हम लोग को अभी पता नहीं कि सच क्या है, तो इसके आधार पे ये गलत हुआ। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर के आप जानते हैं कुछ स्टोरी सुने हैं? आपने सुना है? नहीं, हमने सुना है। ये सब चीज हम सुन भी नहीं करते। अभी जो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पे आरोप लगाया है कि उन्हें वो धोखा दिए। नहीं, राजनीति से हम लोग दूर रहते हैं। राजनीति नहीं, राजनीति है। अच्छा, क्या है? राजनीति नहीं है। आपको वो अपनी मतलब पत्नी को पढ़ाई थी, ठीक है, इसके बारे में सुना है, मतलब कि अपनी पत्नी को पढ़ाई थी, तो वो फिर बाद में अपने सीनियर ऑफिसर से मतलब कुछ था उनका, तो उसके साथ सेटिंग हो गई, फिर वही दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य सही की है? नहीं, बहुत गलत है यार। इससे बहुत लड़कियों लोग का पढ़ाई पे रोक लग सकता है ना। जैसे सब लोग सोचते हैं कि शादी के बाद मतलब कि अपनी बीवी को पढ़ाएंगे, तो इन सब से तो बुरा इफेक्ट पड़ता है ना। तो कहाँ मतलब बाद में फिर पढ़ाई में तो फिर दिक्कत होगा ना, कि सब लोग सोचेंगे कि अगर हम भी पढ़ाएं तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, इस कारण नहीं पढ़ाएंगे कुछ लोग। अच्छा, इस पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों को, समाज में बहुत गंदा इफेक्ट। पहले मतलब बुजुर्ग लोग भी पहले गांव देहात में मतलब पढ़ाया नहीं जाता था, तो अब सोचते हैं कि हाँ पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब इस कांड के बाद तो फिर वो लोग भी सोचेंगे ना कि नहीं, हम लोग का सोच तो पहले वाला ही है, वो सही था, अब जो पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है ना कि ज्योति मौर्य जो है अपने पति पे ही मानहानि का या दहेज प्रथा का बहुत सारा केस। देखिए, उनका शादी 2008 में हुआ, तो उस टाइम तो दहेज प्रथा था ही ना। तो उस टाइम का तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। उस टाइम का और इस टाइम में बहुत डिफरेंस है। मतलब उस टाइम तो दहेज प्रथा था, तो उस टाइम दहेज लेना लीगल था, उसके बाद ना इलीगल हुआ है, तो उस टाइम का तो कुछ बात ही नहीं है। जब आलोक मौर्य जेल जा सकते हैं? क्यों, वो क्यों जेल जाएंगे? बहुत सारे, क्योंकि उनपे केस दाखिल हुआ है, एक लड़की उनपे केस की है ना। हाँ, ये होता है ना हमारे समाज में ना, लड़की लोग का ज्यादा वैल्यू है, तो वो कुछ भी कर देना तो लड़के लोग को जाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब लड़की का गलती है, पहले लड़की को भी तो देखना चाहिए ना। हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो आप दोनों को देखिए ना कि किसका गलती। क्या कहेंगे कि इसका जो कानून बना हुआ है वो सही है? लड़कों को इस तरह से फंसाया अगर जा सकता है तो वो सही होता है? हाँ, अगर वो लड़कों को फंसाया जा रहा है तो मतलब कि वो तो है कि मानते हैं कि लड़की लोग पे ज़्यादा प्रीफेयर दिया जाता है, कि हर चीज़ मामले में उनको आगे दिया जाता है, पर दोनों को इक्वल देना चाहिए। क्योंकि अगर उसके नजर से महिला मंच भी सामने आ रही है, ज्योति के उनके पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, महिला मंच भी उनको सपोर्ट कर, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट करेंगे? आपको क्या लगता है, ज्योति मौर्य सही है यहाँ पे या आलोक मौर्य सही है? देखिए, हम तो लड़के हैं तो हम आलोक मौर्य को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लड़की का बहुत गलती है ना। जबकि वो शादी से फिर दूसरे मर्द के साथ फिर क्यों अपना संबंध करना चाहते हैं?
फिर सोचिए तो इसमें इससे 2 परिवारों का नुकसान होगा, जो उनके सीनियर जिनके साथ है तो उनकी बीवी भी होंगे, उनके भी बच्चे भी, उनको भी अलग किया जा रहा है और इनको भी अलग किया जा रहा है, तो बहुत दिक्कत होगा ना इसमें। मतलब ऑल ओवर बात करें तो ये हमारे समाज पे बहुत गलत इफेक्ट कर रहा है, बहुत गलत इफेक्ट कर रहा है। जबकि आलोक मौर्य ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, तो ये तो उन लोग का पर्सनल मैटर है, हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर भी अपनी थोड़ी ओपिनियन आप बता सकते हैं। ओपिनियन क्या कर सकते हैं। फेमिनिज्म बोलते हैं। क्या फेमिनिज्म ओके तो क्या उसका इंडिपेंडेंट है वो, अगर लड़की वो भी इंडिपेंडेंट है, लड़का भी इंडिपेंडेंट है। अब क्या गलत है क्या सही, जब अभी हम उसके दोनों पक्ष को जानते नहीं अच्छे से, तो बिना जाने किसी पे कमेंट करना गलत बात है। दोनों पक्ष को जान जाएंगे तो भले बता सकते हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग, कोई हीरा ठाकुर से जोड़ रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। बोलने वालों को तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, मोदी को भी गाली देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो बोलने वाले पे नहीं जाएंगे, दोनों पक्ष का साइड जानेंगे तभी तो फिर कुछ बोल सकते हैं ना, कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष गलत है। बिना जाने किसी को बोलना बहुत गलत बात है। अभी जो एसडीएम साहिबा का जो बात बहुत ज्यादा चर्चा में चला, क्या एसडीएम साहिबा सही काम की है? बहुत गलत किया गलत किया है। शादी के बाद किसी और के साथ रहना ये सही है? गलत है। गलत है। और शादी के बाद अब अपने पति से अगर दूसरे के साथ रहना ही था तो पहले रहती, हम्म। शादी करने के बाद किसी का जिंदगी क्यों बर्बाद की हो। ऐसा बहुत बोल रहा है कि आलोक मौर्य अब गिरफ्तार होंगे क्योंकि उस पे बहुत सारा केस किया हुआ है, अगर उनके पक्ष में रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर वो गलत इल्जाम लगा रही है। आप क्या कहेंगे चाचा? वो तो गलत है, अगर आलोक मौर्य के खिलाफ अगर कोई कर रहा है तो हम उसके खिलाफ है। अगर खिलाफ ही था तो पहले वो क्यों नहीं सजेशन दिया कि हमारे साथ हमारा पति या हस्बैंड ऐसे कर रहा है, उसको पहले ना रिपोर्ट लिखाना था। कि जब ये बोला जा रहा है कि 2 साल से भी बात चल रहा है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ज्यादा आया है। 2 साल से चल रहा है, सही बात है, लेकिन 2 साल में एक बार भी तो रिपोर्ट कर सकती थी। क्या बोल रहे हैं चाचा? वो घर का भी विवाद है ना, उनका पर्सनल मैटर है। जब उनको घर से बाहर जब मैटर कब निकलता है, जब आप अपने में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते तब उसको कॉम्प्रोमाइज से बाहर किया जाता है। ज्योति मौर्य अपने पति पे आरोप भी लगा रही है कि आप इतना बड़ा छोटा मैटर हो करके आप पूरा दुनिया को बताए ये मेरे साथ गलत किया। आप बताइए, ऐसे में समाज में पत्नी को कोई पढ़ाएगा क्या? कभी नहीं पढ़ाएगा कोई। ये जो सोशल मीडिया पे जो छा दिया है, ऐसे में कोई पति अपने पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेगा। बहुत गलत किया है वो। आपके नजर में अगर रहेगा कि आपको अपनी वाइफ को पढ़ाना है तो आप पढ़ाएंगे? ऐसा रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे हम लोग? धीरे धीरे तो फिर से खींच लिया। क्या वो अकेली सबको पैर खींच रही है। हाँ। सोशल मीडिया पे अभी जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ज्योति मौर्य सही है या फिर आलोक मौर्य? नहीं, मेरे को डिटेल में नहीं पता है, लेकिन दोनों पक्ष को देख के ही कुछ बोला जा सकता है। और मेरे को दोनों डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ में आया था उसका शादी वाला जो कार्ड था, उसमें शायद वो ग्राम प्रधान करके कुछ था। तो ये सही है कि लड़की को झूठ बोलकर अगर बोला जाए कि मेरे को डिटेल में नहीं पता है, जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि शायद ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ में आया था कि वो ग्राम प्रधान है जो कि एक्चुअल में था नहीं। और फिर वो मतलब एक साइड से सिर्फ देखा जाए कि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है तो लड़की तो गलत है ही, क्योंकि आपके पीछे जो आपके लिए ट्रू है आप उसके साथ रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो ये कंफ्यूजन वाला है कि इधर भी कुछ रॉन्ग दिख रहा है, तो ये कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का एग्जैक्ट जो चीज़ है वो दिख ही नहीं रहा है। अभी जो सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, आपको क्या लगता है अंकल? आप तो बहुत मतलब बड़े हैं, आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, कौन सही है यहाँ पे? आलोक सही है। आलोक सही है। आप मतलब डायरेक्ट वे में आलोक को बोल रहे हैं, ज्योति को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उसका पढ़ाया लिखाया उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चा हो गया, उससे पहले कुछ भी कर लेता चलता, लेकिन बस बच्चे होने के बाद नहीं करना चाहिए। मतलब ये चीज थोड़ा हमारे सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। हाँ, मतलब आपको क्या कहना है? ठीक बोल रहे हैं। हाँ? ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ पे लड़की भी सही हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की जब शादी की थी तो उस वक्त लड़की को ये बोला गया था कि जो आलोक मौर्य है वो एक पंचायती है, वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सफाई कर्मी नहीं है, वो झूठ बोलकर शादी किया गया था। वो बाद में पता चला है। शादी ऐसा चीज है कि 1 साल में वो लड़की को पता नहीं चला कि वो सफाई कर्मी है कि पंचायती स्तर पे है, उसको 15-10 साल के बाद पता चलता है। क्या बोले? जब SDM बने तब बोल रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि अब आलोक मौर्य का गिरफ्तारी होगा तो ये सही होगा? नहीं, गलत है। गलत है। गलत। आप सपोर्ट नहीं कर रहे मतलब? किसका? आलोक मौर्य को आप सपोर्ट करिए, ज्योति मौर्य को सपोर्ट नहीं गलत है। आपका क्या कहना है?
ठीक बोल रहे हैं, उसको काहे गिरफ्तारी हो? नहीं ना, नहीं होना चाहिए। नहीं। ठीक है, थैंक यू।